वेलकम बैक टू उर्दू रिएक्शन हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सरदार जी 3 मूवी के बारे में, जो कि रिलीज़ हुई है। रिलीज हुई है मूवी और पाकिस्तानी ने रिएक्शन दिए हैं उस मूवी पर। पाकिस्तानियों ने देखी है वो मूवी, तो उन पर पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन है वो देखते हैं। और फिर इंडिया में तो बैन हो गई है, हाँ। इंडिया में नहीं चल रही और पाकिस्तानी लोगों ने बहुत पसंद किया उसके रिएक्शन। इंटरव्यू लिया हुआ वीडियो है, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं तो फिर हम इस पे रिएक्शन देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने इंडिया को निकाला है, हानिया को नहीं निकाला। मुझे ऑफ कोर्स हानिया की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है and especially Hania Ahmed, the beauty was slaying, I swear। और जिस तरह से उसका करेक्टर था वो एग्जैक्टली आपको इश्किया वाली हानिया में नजर आएगी वहाँ पर। अभी आपने सरदार जी 3 मूवी देखी है, कैसी लगी आप? मुझे मूवी बहुत अमेजिंग लगी, अमेजिंग। सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी है? मुझे ऑफ कोर्स हानिया की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है। इंडियन मूवी को जो है वो नहीं इंडिया में लगाने दिया जा रहा, अपनी ही मूवी अपने ही मुल्क में नहीं लग रही। उन्होंने उनको चाहिए था हानिया आमिर को साइड पे करते मूवी से, उन्होंने इंडिया को बाहर निकाल दिया। ये देख के कैसा लगा आपको? देखिए इस बात को देखने का ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जो कि है टीम वर्क। मैंने इस चीज़ को इस तरह से देखा है कि दिलजीत की बहुत अच्छी बात है कि उसने इंडिया को निकाला है, हानिया को नहीं निकाला। उसने अपनी पूरी टीम को एक साथ प्रमोट किया है, तो ये गुड थिंग है, गुड पॉइंट है। और टीम वर्क ऐसा ही होता है, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। और हाँ, इंडिया में जो भी इशू होगा, जब भी रिलीज होगी, वो तब देखा जाएगा। अच्छा, ओवरऑल मूवी कैसी लगी आपको? ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। हानिया ने इंडियन स्टाइल की पंजाबी बोली है एक्चुअली उसमें, और हानिया का एक नया नया कैरेक्टर देखने को मिला है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे हानिया सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, मतलब उसकी जो उसमें जो है वो रोल है, जो उसने कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत अच्छा है कि आप बोर नहीं होते। हानिया की कोई भी लाइन बोरिंग नहीं है, और हानिया का कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है कि आपको एक्टिव रखता है। इवन ये मूवी बहुत अच्छी है। दिलजीत दोसांझ अपने गानों की वजह से पहले से बहुत फेमस है, लेकिन इतनी सुपर हिट मूवी दी है, क्या लगता है कितना बिजनेस करेगी पाकिस्तान में? होप सो। मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में मूवी कितना बिजनेस करती हैं, लेकिन एक्चुअली इसे 30-40 करोड़ तक तो जाना चाहिए। आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? मूवी अच्छी बनती रहनी चाहिए और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है, इसलिए मैं इसको 8 रेट करूँ। अभी आप सरदार जी 3 मूवी देख के आई हैं, कैसी लगी आप? ऑब्वियसली अमेजिंग। फर्स्ट शो था आज का और मैंने सिनेमा मॉल में देखा है एंड आई लव्ड इट। द मूवी वाज अमेजिंग एंड स्पेशली हानिया आमिर, द ब्यूटी वाज स्लेइंग, आई स्वेयर। और जिस तरह से उसका करेक्टर था वो एग्जैक्टली आपको इश्किया वाली हानिया में नजर आएगी वहाँ पर, रोमी वाले करेक्टर में वो नजर आएगी एंड अमेजिंग। दिलजीत दोसांझ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उसने इंडिया को बाहर निकाल दिया है, लेकिन हानिया को बाहर नहीं निकाला। Exactly, the man has literally some real, जिसको कहते हैं करेज है उसके पास कि भाई उसने पूरे इंडिया को साइड पे कर दिया है। बट मेरे ख्याल में हमें इसी वजह से इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, मूवी को देखना भी चाहिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करना चाहिए। मैं तो 100% रिकमेंड करूँगी बिकॉज द मूवी, द स्टोरी एंड एवरीथिंग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी। प्लॉट बहुत अच्छा था। हानिया का जो करेक्टर है वो कैसा है मूवी में दिखाया? मैंने बताया आपको कि चुलबुला सा करेक्टर है, आपको इश्किया वाली रूमी उसमें मिलेगी और वो जिस तरह से कहती है ना कि उनका फिगर देख के तो मैं भी जेलस हो गई एंड एवरीथिंग, और जिस तरह से उस्तादी कर रही होती है, दैट इज सुपर्ब। हानिया हो और वो स्लेयर अगर कैसे हो सकता है? 10 में से क्या रेट करती हैं? 100 आउट ऑफ 10 ब्रो, 100 आउट ऑफ 10। और मैं इंडियन अगर कोई ये देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि भाई आपने मिस कर दिया है, इतनी मजेदार मूवी आपने मिस कर दी है। पाकिस्तान में तो रिलीज हो गई है, कितना बिजनेस करेगी वर्ल्ड वाइड? यार पाकिस्तान आई थिंक यूके में बहुत बिजनेस करेगी एंड कनाडा में बहुत बिजनेस करेगी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी करना तो चाहिए सपोर्ट बिकॉज द मूवी इज अमेजिंग, विजुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग है और सरदार जी 1 से तो बहुत अच्छी है। सर अभी आपने सरदार जी 3 मूवी देखी है, कैसी लगी आपको? यार बहुत अच्छी मूवी थी, आई रियली लाइक इट। बहुत अमेजिंग मूवी, काफ़ी टाइम बाद हमें ऐसी चीज़ सिनेमा में देखने को मिली है एंड आई लव इट। हानिया आमिर को देख के कैसा लगा? हानिया आमिर को इसमें हमने एक अलग अंदाज से देखा है, लाइक हमने उसको पहले जितना भी देखा है पाकिस्तानी ड्रामास में देखा है, उसमें उसका एक अलग रोल, अलग कैरेक्टर, उसने एक उर्दू लाइन फॉलो करनी होती थी। अब एकदम से उसे हमने पंजाबी मूवी में देखा है, यार आई रियली लव इट। उसकी ओवरऑल एक्टिंग, उसके जो बोलने का अंदाज, उसने पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से कन्वे की है लोगों में। लाइक अगर हम पाकिस्तानी पंजाबी को इंडियन पंजाबी से कंपेयर करें तो वो काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन हानिया ने इसमें ऐसे परफॉर्म किया है जैसे वो परमानेंटली इंडियन पंजाबी की एक ऑफिशियल बोलने वाली स्पीकर है। ठीक है,
मुझे ये बताएं, दिलजीत के साथ हानिया आमिर का काम करना ठीक था? दिलजीत के साथ एक अच्छा डिसीजन है। जैसे अब देखें कि हानिया आमिर पाकिस्तान की एक राइजिंग स्टार है। अब हानिया आमिर को अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री तक ही रखेंगे तो वो तो उस बेचारी के लिए भी ज्यादती है। हर बंदे को ऊपर आना होता है। अब वो दिलजीत के साथ आई है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। और दिलजीत जो है वो उसी तरह से इंडिया का एक बहुत अच्छा, जैसे उनकी तरफ से एक नेशनल सिंगर है। दिलजीत दोसांझ का जो बैकलैश आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस मूवी के हवाले से, अगर ये मूवी रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं हो रही, तो इसमें हानिया आमिर को उनको निकालना चाहिए था? तो उनकी लोगों की डिमांड भी है कि हानिया आमिर को मूवी से बाहर करना चाहिए था। उन्होंने इंडिया को बाहर निकाल दिया मूवी से। बस ये देखें, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। लाइक आपको याद होगा लास्ट टाइम जब दुबई में दिलजीत का एक कॉन्सर्ट हुआ था, हज़ारों लाखों लोग थे, लेकिन उसने जस्ट हानिया को पॉइंट आउट करके स्टेज पे बुलाया था। उसमें भी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि आपने एक पाकिस्तानी मॉडल को अपने स्टेज पे बुलाया। उसी तरह जब उसकी एक प्रॉपर कास्ट बनी हुई है, एक रेडी है मूवी, और ऑन द स्पॉट आप उसको कहें कि नहीं आप इसको एलिमिनेट कर दें अपनी मूवी से या इसको डिसकंटिन्यू करें, तो ये फिर दिलजीत के तरफ से होने वाली ज्यादती है हानिया की तरफ। इसलिए वो उसने फिर इंडिया को साइड पे कर दिया, हानिया को अपने साथ रखा, क्योंकि उसे पता है कि जो वो परफॉर्मेंस दे चुकी है, ये अगर वो इंडिया की तरफ से ऐश्वर्या राय को भी रख लेगा तो वो ये परफॉर्मेंस नहीं देगी। आपको क्या लगता है ये मूवी कितना बिजनेस करेगी? इस बेसिकली अब ये पाकिस्तान में रिलीज हो रही है और पहले दिन पे इसकी काफ़ी अच्छी हाइप बनी हुई है। हाउसफुल में लाइक इधर 1000 और 1200 तक के टिकट गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये मैं आपको बैक स्टेज के टिकट की बात बता रहा हूँ, लाइक जो एंड वाली रोज होती हैं, शुरू की जो ब्लू टिकट्स हैं वो तो 1000s में होती हैं और बहुत अच्छे फुटफॉल मिला है और सारे सिनेमास फुल हैं। मुझे खुद बुकिंग कराने के लिए 3 मंथ पहले से मैंने बुक की हुई थी जब हमें पता लगा था कि ये फिल्म पाकिस्तानी में ऑफिशियली रिलीज होने वाली है। क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10 इस मूवी को? आई थिंक 9.5, बिकॉज हानिया की जो एक्टिंग थी ना वो एकदम से हमारे माइंड में जो उसने इमेज बनाया हुआ था पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से, जब हमने उसे मूवी में देखा है तो वो एक माइंड ब्लोइंग हो गई है एंड आई रियली लव इट। इंडिया वालों ने तो मिस कर दिया है, पाकिस्तान वालों ने देखी है मूवी, देखी है उन्होंने कैसे अच्छे रिएक्शन दिए हैं कि बहुत अच्छी मूवी थी। मैं कहना इतना बिजनेस किया है एक सिनेमा का, जो मतलब कि इस्लामाबाद के हमारा पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक दिन का जो एक दिन में था 10 करोड़ से ऊपर बिजनेस हुआ है। वो तो एक सिनेमा का है ना, अगर मुख्तलिफ सिटीज के अंदर देखें तो कितना बिजनेस किया होगा, करोड़ों रुपए का होगा। ये तो फर्स्ट डे की बात है ना। अभी अगर इंडिया में रिलीज नहीं हो रही मूवी, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड हो रही है, यूके कनाडा और अदर कंट्री में हो रही है, तो मेरे ख्याल में इंडिया से ज्यादा बिजनेस कर जाएगी ये, ठीक है ना। तो इंडिया अगर के लोगों को बड़ा जो है ना वो इस चीज का होगा कि उन्होंने मिस कर दी है, बहुत अच्छी मूवी उन लोगों ने मिस कर दी है, ठीक है। उम्मीद है कि इंडिया के अंदर भी रिलीज हो जाए, लेकिन फिल वक्त जो है वो इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि ये रिलीज होगी या नहीं होगी, चल रहा है ना, नहीं रिलीज हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो वो रिलीज हो चुकी है और आप लोगों ने देखा कि लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने 3 महीने पहले मतलब एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी, ठीक है। पहले तो हमें तो जब मूवी आती है तो फिर उसके बाद पता चल जाता है कि मूवी आ रही है, आ गई है, ठीक है। लोग 3 मंथ पहले 4 मंथ पहले जो है ना वो एडवांस बुकिंग करवाते हैं और जो है ना मूवी इंजॉय करते हैं। देखे ना, पंजाबी एक कल्चर है पाकिस्तान और इंडिया का भी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान और इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं इनका कंपेयर जो हो रहा है ना, कंपैरिजन एक जगह पर, तो जाहिर सी बात है उसका जो है ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे भी पंजाबी जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है, ठीक है। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर, ठीक है, दोनों स्टार्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, दोनों स्टार्स हैं, काफ़ी ज़्यादा शोहरत इनकी, तो मूवी जो है वो अच्छा स्कोप करेगी। तो उसने इंडिया छोड़ना बेस्ट समझा है, लेकिन मूवी देखे ना उन्होंने एक टाइम लगाया, एक अरसा लगाया, एक कास्ट किया है, एक खर्चा किया है, ठीक है। अब आकर अगर इंडियन गवर्नमेंट या उनके कुछ जो है ना मफाद परस्त लोग या कह लें कि वो लोग जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम रिलीज नहीं होने देंगे सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी एक्टर्स साथ हैं, ठीक है। इसने गद्दारी की है जी इंडिया के साथ, गद्दारी की है, कह रहे हैं उसको गद्दार कह रहे हैं उसको। देखे ना, अगर दो ममालिक के दो रियासतों के दरमियान आपस में कोई इख्तलाफ आते हैं वो अपनी जगह पर है, तो एक इंटरटेनमेंट का मामला है, एक जो है ना एक्टरों का मामला है, इसके अंदर जो है ना इस चीज़ को ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना बिजनेस करना था उसने इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है ना, या जो और मूवी बनाते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की पड़ गई कि यार इसने जो है ना हमारी मूवियों से ज़्यादा जो है ना वो कर जाना है बिजनेस, ठीक है। तो उनको जो है ना एक चाहिए था, बहाना चाहिए था
ठीक है, वो मिल गया उन लोगों को और उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि यार ये जो है ना इस वजह से बैन हो जानी चाहिए। अभी दिलजीत दोसांझ को वो कह रहे हैं कि इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो भी बंद कर दिए जाएं, इंडिया में बंद कर दिए जाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कंट्री छोड़ देगा। ठीक है, वो यूके चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा। ठीक है ना, मुझे बॉलीवुड की टेंशन भी नहीं है, मैं तो बाहर देखे ना, एक स्टार है, एक शख्स की शोहरत है। ठीक है, एक को दुनिया जानती है। ठीक है, अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो हज़ारों उसके देखने वाले हैं। अगर इंडिया के लोग उसे नहीं देखेंगे तो दुनिया में हज़ारों लोग उसको देखने वाले हैं, उसकी कमी तो नहीं आएगी। एक मुल्क तो नहीं है। हाँ, अभी दूसरी बात देखें ना आप लेकिन मेरी राय जो इंडिया में रिलीज होनी चाहिए, नहीं वो तो होनी चाहिए ना, जिसने इंडियन अवाम के साथ जाती है ना, ये तो पंजाबी अवाम के साथ जाती है खासतौर पे। ठीक है ना, जो उसको पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं। ठीक है, तो अगर वो छोड़ भी जाएगा, ठीक है, अदर कंट्री भी चला जाएगा तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया एक अच्छे एक्टर से महरूम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से कहीं से भी हमें देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ये मूवी रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो अगर आपने मूवी देखी हो तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।